स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। आपको इस पर यकीन नहीं होगा, सोने के दामों का जो हुआ है एक झटके में इस कीमती धातु में भारी गिरावट आई है। क्या यह कोई तकनीकी खराबी है या किसी बहुत बड़ी चीज की शुरुआत? इसे सुनिए, ये आपके होश उड़ा देगा। MCX सोने के वायदा अनुबंध का यह चार्ट देखिए, स्क्रीन पर लिखा है एक सत्र में 6% की गिरावट। एक ही शाम के सत्र में ये 6% गिर गया, जो 10 अक्टूबर के बाद सबसे कम स्तर है। इस बड़े बदलाव का कारण क्या था? लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। सिर्फ MCX ही नहीं, हाजिर सोने के दाम भी गिरे। एक दिन में 3% से ज्यादा की गिरावट, कुल 2 दिनों में 8% की गिरावट। हम 13 अक्टूबर के बाद के सबसे निचले स्तर को देख रहे हैं और मंगलवार याद है वो अगस्त 2020 के बाद की सबसे बड़ी दैनिक गिरावट थी। ये सिर्फ एक छोटी सी चूक नहीं, ये एक रुझान है। तो असली कहानी क्या है? आधिकारिक तौर पर तो कहानी कुछ और है। विशेषज्ञ भारी मुनाफा वसूली की ओर इशारा कर रहे हैं। सोने में बेरोक-टोक तेजी थी, जो लगभग 72% बढ़कर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। ये अचानक गिरावट अपने शिखर से 10 ग्राम पर 12,000 रुपये की गिरावट एक सोची समझी चाल लगती है। क्या ऐसा है? ये सिर्फ बाजार में सुधार नहीं, ये हाल के दिनों की सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट है, 12,000 रुपये की गिरावट। तो आपके हिसाब से आगे क्या होगा? क्या सोना फिर से उठेगा या यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़े बदलाव की शुरुआत है? चलिए सुर्खियों से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक ऐसी कहानी के लिए जो यकीनन आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। तो ज़ो न्यूज दोस्तों, कमर कस लीजिए। हम AI के बड़े सौदों की अंधेरी दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। क्या यह शानदार रणनीति है या हमारे समय का सबसे बड़ा वित्तीय भ्रम? आप ये बड़े निवेश देखते हैं, जैसे एनविडिया OpenAI में अरबों लगा रहा है, लेकिन फिर अंदाजा लगाए क्या हुआ? OpenAI वापस एनविडिया के लाखों चिप्स खरीदता है। यह एक वित्तीय चक्र है और सबूत यही आपके सामने है। इस आरेख में साफ दिखाया गया है और यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। इन तकनीकी दिग्गजों के बीच संबंध इतने उलझे हुए हैं कि मॉर्गन स्टैनली के विश्लेषकों ने इसे स्पैगेटी की प्लेट कहा। OpenAI ऑरेकल से 300 अरब की कंप्यूटिंग खरीद रहा है, जबकि AMD ग्राहकों के लिए OpenAI को लगभग भुगतान कर रहा है। इस अराजक आरेख को देखिए, यह एक वित्तीय जाल है। क्या आपको .com युग की लूसेंट टेक्नोलॉजीज याद है? उन्होंने भी ऐसे ही चक्रीय सौदे किए थे, अरबों उधार दिए और फिर ग्राहकों के डूबने पर बड़े पैमाने पर राइट ऑफ का सामना करना पड़ा। क्या इतिहास खुद को दोहरा सकता है? AI परिवर्तनकारी है, हाँ, लेकिन ये चक्रीय व्यवस्थाएं, ये या तो प्रतिभा की निशानी है या फिर एक टिक टिक करता टाइम बम। ये सौदे तब तक शानदार काम करते हैं जब तक वे नहीं करते। तो ज़ो न्यूज, क्या यह एक जीत है या हम अपनी आंखों के सामने AI के बुलबुले को फूलता देख रहे हैं? लेकिन आज हम सिर्फ इसी पर नजर नहीं रखे हुए हैं, जरा ये देखिए। ज़ो न्यूज परिवार, क्या हम बात कर सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट में असल में क्या हो रहा है? क्या हमारे पसंदीदा खेल का फैसला कुछ ज्यादा अंधेरे वाली चीजों से हो रहा है? आपको इस पर यकीन नहीं होगा। ज़ो न्यूज परिवार, कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने अभी एक बड़ा खुलासा किया है। वह भारतीय क्रिकेट टीम के चयन में धार्मिक पक्षपात का आरोप लगा रही है। खासकर सरफराज खान को क्यों नहीं चुना गया, इस पर सवाल उठा रही है। स्क्रीन पर यह आरोप यही देखिए, लेकिन हर कोई इस बात से सहमत नहीं है। भाजपा ने तुरंत पलटवार किया है। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है। ज़ो न्यूज परिवार, ये सुनिए, IT मंत्रालय डीपफेक से लड़ने के लिए कदम उठा रहा है। वे नए नियम प्रस्तावित कर रहे हैं जो सोशल मीडिया दिग्गजों को सिंथेटिक सामग्री को लेबल करने के लिए मजबूर करेंगे। स्क्रीन पर ये नए नियम क्या कहते हैं, यही देखिए, और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। इस बीच मेहुल चोकसी के राजनीतिक लेकिन ये वो बात है जो आपको कोई नहीं बता रहा है। पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह जैश ए मोहम्मद ने महिलाओं के लिए एक ऑनलाइन जिहादी पाठ्यक्रम शुरू किया है। उनकी नई शाखा जमातुल मोमिनात सक्रिय रूप से भर्ती कर रही है और शुल्क ले रही है। यह सिर्फ ऑनलाइन प्रचार नहीं है, यह उग्रवाद के लिए एक भयावह नया मोर्चा है।
क्रिकेट विवादों और डीप फेक के खिलाफ लड़ाई से लेकर एक भयावह नई ऑनलाइन आतंकी पहल तक, यह चौंकाने वाले खुलासों का दिन रहा है। निष्पक्षता, सच्चाई और सुरक्षा के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। इस अगले अपडेट के लिए चलिए अपना ध्यान दुनिया के दूसरे कोने पर ले चलते हैं। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए। क्या आप एक रोमांचक यात्रा के लिए तैयार हैं? एक विश्व कप मैच की कल्पना कीजिए जो क्रिकेट के खेल से ज्यादा मौसम का रहस्य लग रहा था। दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को TLS समायोजित 150 रनों से करारी शिकस्त दी। एक ऐसे मुकाबले में जहां बारिश ने सिर्फ सहायक भूमिका नहीं निभाई, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने इस सब अराजकता के बीच इतनी ये महिला विश्व कप का 22वां मैच था और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस तस्वीर को देखिए। स्क्रीन पर दिख रहा संदेश साफ कहता है, पाकिस्तान ने पहले गेंदबाजी चुनी। उन्होंने सोचा कि उनके पास एक योजना थी, लेकिन कोलंबो के मौसम के कुछ और ही इरादे थे। खेल लगातार बारिश से बाधित रहा, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कई बार। और यहीं पर कहानी मजेदार हो जाती है। अफ्रीका, जो पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका था, धमाकेदार शुरुआत के साथ आया। लॉरा वॉलवार्ट और सुने लूस ने मंच तैयार किया, लेकिन मारिजान कैप ने सचमुच चमक बिखेरी। स्क्रीन पर देखिए, ये कैप का शानदार प्रदर्शन 68 रन और 3 विकेट को रेखांकित करता है। उनकी हर फनमौला प्रतिभा निर्विवाद थी। इस बीच पाकिस्तान की गेंदबाजी बस बिखर गई, जैसा कि स्क्रीन पर। और सबूत यही आपके सामने है। DLS समायोजित 306 का लक्ष्य काफी कम ओवरों में पीछा करना, सच कहूँ तो पाकिस्तान की पहुंच से बाहर था। बस स्क्रीन पर देखिए, यह कहता है लक्ष्य 306, एक मुश्किल काम। दक्षिण अफ्रीका 10 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है। एक ऐसी टीम के रूप में अपनी जगह मजबूत कर रहा है जिसे हराना मुश्किल है। ये विश्व कप में उनकी लगातार 5वीं जीत है। ऐसा उन्होंने पहली बार किया है। बारिश भी उन्हें रोक नहीं पाई और ईमानदारी से हम अथक मैदान कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने सुनिश्चित किया कि हमें एक पर। अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।